मुझे अपने मार्ग से हटा करके तो दिखाओ। मैं तो अभी भी तुम्हारे मार्ग में ही हूँ। देखो, अपने चारों ओर खिंची हुई उस रेखा को देखो। दशानन, मैं तुम्हें इस रेखा के बाहर एक पग भी नहीं रखने दूंगा। मुझे किसी सीमा में बांधने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो? पुनः चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, वो दुस्साहस मत करो। जो बस, बहुत हुई तुम्हारी एक क्रीड़ा। बहुत उछल लिए एक वानर के समान। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता, किंतु ये अभी भी समझने में असमर्थ रही हो तुम। और ये वानर समान स्थिर बुद्धि में स्थिर कर लो और मत करो दशानन से टकराने का दुस्साहस। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता। वानर वानर वानर, बहुत बार कह चुके तुम। तुच्छ वानर कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु अपमान और उपहास के पात्र तो तुम बनोगे दशानन। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी, और एक वानर तुम्हारा सर्वस्व नष्ट करेगा, और तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकोगे। अज्ञात भविष्य का भय नहीं करता दशानन। वर्तमान में जीने का अभ्यस्त हूं मैं, जिसमें तुम मेरा मार्ग रोककर मुझ पर शिलाओं को फेंक कर प्रहार कर रहे हो। तो तुम अब देखो तुम्हें कैसे दूर उठा के फेंकता हूं मैं। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। भैया, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि नंदी जी पर और कैलाश पर कोई संकट छाया है। भैया, हमें स्वयं जाकर वहाँ देखना चाहिए। उचित कहते हो अनुज, चलो। रुको पुत्र, ये और कोई नहीं, अवश्य ये दशानन। राक्षस राज दशानन, जिसका उल्लेख मामा जी श्री हरि नारायण ने भी किया था कि वो अपना अगला अवतार दशानन के बढ़ते अधर्म और दुराचार को नष्ट करने के लिए लेंगे, और तब स्वयं पिताश्री उनके भक्त बनकर उनके सहायक बनेंगे। हाँ पुत्र, ये वही राक्षस राज दशानन ही। प्रजापति ऋषि पुलस्त्य का पौत्र ऋषि प्रजापति विशर्वा और उनकी पत्नी असुरों की राजकुमारी देवी कैकसी का पुत्र, असुरों का महाराज, स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति, महादेव का परम भक्त, चारों वेद और छहों शास्त्रों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित है वो, और इसीलिए उसके 10 शीश। अवश्य वो महाबली असुर पुनः सदा स्वामी को
अपने साथ अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले जाने के लिए आया है। पिताश्री को सदा के लिए ले जाने, वो भी कैलाश से। पुत्र, इसके पूर्व भी वो 2 अन्य बार ये प्रयास कर चुका है और ये उसका तीसरा प्रयास है पुत्र। किसी भी अवस्था में इसे यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इसे इस प्रकार कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। नहीं नंदेश्वर जी, अब आप उसे और नहीं रोकेंगे। आप उसे सावधान कर उसे सचेत कर चुके हैं और अब ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। इसीलिए अब वो क्या करना चाहता है, इसका चुनाव उसे स्वयं करने दीजिए। किंतु वो ये सब क्यों कर रहा है माँ? वो पिताश्री को बार बार अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? वो स्वामी का तो परम भक्त है ही, अपने माता के प्रति भी उसकी अपार भक्ति है और उनके एक आदेश पर वो बिना भला बुरा समझे कुछ भी कर सकता है। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है पुत्र। वो जो भी कर रहा है अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही कर रहा है। किंतु माँ, उनकी माता क्यों चाहती है कि वो पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाए? क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनकी माता देवी कैकसी को दशानन की नियति बताकर उन्हें अपार चिंता में डाल दिया। दशानन जिस पद का चुनाव कर रहा है उससे उसका अनिष्ट ही होगा देवी। दिन प्रतिदिन उसके अच्छे कर्म, ज्ञान और शिव भक्ति से संचित पुण्य उसके अत्याचार, अहंकार और अन्य पापों के कारण क्षीण पड़ते जा रहे हैं। उसका एक ही परिणाम है, उसका और समस्त असुर कुल का सर्वनाश। ये क्या कह रहे हैं आप असुर गुरु? संपूर्ण असुर कुल नष्ट हो जाएगा? हाँ देवी, क्योंकि विष्णु देव कब से प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें अवसर प्राप्त हो और असुरों के विनाश हेतु वो अवतार धारण करें। वो असुर कुल द्वेषी तो हैं ही, इसलिए उनके पृथ्वी पर प्रकट होते ही मुझे लंका और लंकाधिपति एवं समस्त असुर कुल का सर्वनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर इन असुरों के काल रूपी संकट को दूर करने का क्या उपाय है गुरुदेव? दशानन के आराध्य महादेव। महादेव? किंतु महादेव हम असुरों का साथ क्यों देंगे गुरुदेव? क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं। उन्हें तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो भक्ति के माध्यम से ही उन्हें लंका लेकर आना एकमात्र शेष उपाय है। और जहां महादेव होंगे वहां विष्णु कभी आक्रमण नहीं करेंगे। स्मरण रखिए देवी कैकसी, यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त हुआ तभी दशानन सुरक्षित रहेगा। यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो दशानन को विनाश से कोई रक्षित नहीं कर सकेगा।